आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये मेरा कितना लॉ है? फोर्थ लॉ। सबसे पहले तो ये लॉ दिया गया 1792 में। ठीक है, 1792 में इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया। किसने एक्सप्लेन किया? रिचर ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट रिचर, जिसने क्या किया 1792 में एक लॉ दिया जिसको क्या कहते हैं हम? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, जिसके अकॉर्डिंग अगर एक एलिमेंट कोई ए मान लो बी के साथ डायरेक्टली कंबाइन कर रहा है और यही एलिमेंट ए सी से कंबाइन हो रहा है और सी आगे बी से कंबाइन हो रहा है, तो चाहे आप डायरेक्टली देख लो चाहे वो इनडायरेक्टली देख लो, उसकी जो रेशो बेयर होगी वो रेशो क्या रहेगी? सेम। इस चीज़ को समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। पहले तो ये दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक एलिमेंट ए डायरेक्टली बी के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसकी मान लो कुछ रेशो आ, लेट इट बी एक्स रेशो वाई। ठीक है, ए का बी से डायरेक्टली कंबाइन होने पर उसकी रेशो एक्स रेशो वाई को जा रही है। अब क्या कर रहा हूं कि ए को मैं किसी सी से आगे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बी से कंबाइन कर रहा हूं, तो अब मेरी जो रेशो आ गई, ये पहले तो क्या हो गया, एक इसको इसके साथ कंबाइन करने का इनडायरेक्ट वे। ठीक है, अब इस कंपाउंड में, इस एलिमेंट में, इस वे से जो रेशो मेरी आएगी वो रिचर ने कहा कि वो कितनी होगी? अगेन एक्स रेशो वाई। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीन चीज़ें ले रहा हूँ। पहले मैंने दो चीज़ें लेनी थी, अब मैं तीन चीज़ें ले रहा हूँ। ठीक है, देखना ध्यान से। क्या करता हूँ, मैं आपको ट्रायंगल बना के समझाऊंगा। मान लो कि मैं कार्बन को सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा रहा हूँ। मैंने क्या किया? कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कराया। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? CH4, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल गैस, मीथेन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलने पर मीथेन गैस बनाता है, जिसको नेचुरल गैस बोला जाता है। आगे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? मान लो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब फर्दर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो वो बनाएगा H2O, मीन्स वाटर। इसका मतलब ये जब तीन चीज़ें बन रही हैं, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं मान लो कि मैं ये मान लेता हूँ कि डायरेक्ट रिएक्शन है। ठीक है, मैं लेट कर रहा हूँ कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो वो डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा है। कार्बन का ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन का यहाँ पे 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का कितना है? 2 टाइम, मीन्स यहाँ पे हो गया 32। इसका मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो रहा है तो उसमें 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, यही मतलब होगा। अब ये रिएक्शन मैं इनडायरेक्ट वे से बना रहा हूँ। कैसे? सबसे पहले मीथेन की बात करें। जब मीथेन गैस बनी उसमें क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर CH4 बनाया। इसका मतलब कार्बन यहाँ पे कितना है? 12, एक ही है, मीन्स 12 ग्राम। हाइड्रोजन कितना है? 4 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। इसका मतलब 4 का कितना हो गया? 4 से मल्टीप्लाई 4। इसका मतलब हो गया कि मीथेन गैस के अंदर मेरी ये रेशो कितनी है? 12:4। अब सिमिलरली इस चीज़ की बात करूं, इसमें आ रहा है H2O, मीन्स वाटर। वाटर में क्या है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब ये हो गया 2 ग्राम।
ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब हो गया 16। इसका मतलब हो गया कि H2O के अंदर मेरी ये रेशो आ रही है 2:16। अब मैं हाइड्रोजन को मान लो कॉमन कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन दोनों में है, ठीक है ना, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे इसकी रेशो हाइड्रोजन की 4 है और यहाँ पे इसकी रेशो कितनी है 2। मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेशो को सेम करने के लिए मैं इस रेशो को क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये क्या बन गया 4:32, क्योंकि अगर इसको करूँगा तो इसको भी मेरे को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ, तो सिमिलरली 4 ग्राम आगे हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ। तो ये अगर इन दोनों को मैं बीच में से एलिमिनेट कर दूं, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ए बी से मिल रहा है और बी आगे सी से मिल रहा है। तो मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूँ कि ए की चीज़ ही सी तक गई, मीन्स ए सी को मिल रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 12 ग्राम जो मेरा कार्बन है वो सिंपली सीधा 32 ग्राम के पास आ रहा है। तो जब मैंने डायरेक्ट रिएक्शन किया तो मेरी वैल्यू कितनी आई थी 12:32, ये रही। अब मैंने इसी रिएक्शन को इनडायरेक्ट वे से किया अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल लॉ, तो मेरी रेशो गेन कितनी आ रही है 12:32। इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी रिएक्शन को चाहे आप डायरेक्टली कर लो चाहे वो इनडायरेक्टली कर लो, जो इसकी कंपाउंड या किसी एलिमेंट की रेशो जो होगी वो क्या रहेगी सेम, वो चेंज नहीं होगी, वो रेशो क्या रहती है फिक्स्ड। इसी तरह से आप कई एग्जांपल्स और देख सकते हो। इसी के बेसिस पे आप चाहे यहाँ पे सल्फर ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, हाइड्रोजन ले सकते हो, उसी में भी ऐसी एग्जांपल आ जाएगी। नाइट्रोजन के साथ लेकर कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। बट ओवरऑल जो भी है आपको करना क्या है कि किसी एक चीज़ को, किसी एक, यहाँ पे जैसे क्या है 3 रिएक्शंस है, आप किसी एक रिएक्शन को कोई भी एक उसको मान लो डायरेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट मान लिया, तो दूसरा जो रिएक्शन है 2 वो हो गए मेरे इनडायरेक्ट। आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आप उन दोनों को इनडायरेक्ट मान के उसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एलिमिनेट कर दो। उससे क्या होगा, आपकी जो रेशो निकलेगी वो उसके बराबर ही होगी। इसी चीज़ को कहा गया रेसिप्रोकल लॉ, जो कि 1792 में किसने दिया, रिचर ने।